नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पारस मनी आर्ट पर। और यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी मेरे पारस मनी आर्ट पेज को फॉलो करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यदि आप आर्ट की लाइन में आगे जाना चाहते हैं और यदि आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं इस लाइन में, तो आपके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपको अपने जो रिसेंटली जो भी वर्क कर रहे हो उस वर्क को करते करते आपको इस लाइन में उतरने से पहले, यानी कि आर्टिस्ट को समझने से पहले आपको आर्ट को समझना होगा। क्योंकि यदि आप अपनी आर्ट को समझेंगे तो आप आर्टिस्ट बन पाए। बता रहा हूँ, फैक्ट है ये मेरी लाइफ का। मैंने जो अपने आप समझा चीज़ों को कि बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको उनसे खुद से तो बनती नहीं है चीज़ें और बच्चों को बोल देते हैं कि चलो बच्चों बनाओ, लाइक पोर्ट्रेट की ही ले लो। अब ऐसा नहीं है कि उनसे बनती नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे भी गुरुजन होंगे जो मुझसे भी बड़े होंगे और भी होंगे, उन लोगों ने उनमें गुरुओं में और एक सबसे पहले समझना होगा, और एक जो अभी जो चलना सीखा है उसमें और गुरु में फ़र्क सिर्फ इतना होगा, जो बिगनर होगा वो स्लोली चलता चला जाएगा, लेकिन जो गुरु होगा वो चल चुका होगा। जिस तरीके से जब हमारे पेरेंट्स होते हैं बचपन में, जब हम चलते हैं तो बहुत धीरे धीरे कदम चलते हैं, लेकिन पेरेंट्स हमें आगे खड़े होकर के आओ बच्चा आओ, ऐसे चलो और चलो और चलो करके चलाते हैं हमको। तो गुरु में और शिष्य में यही फर्क होता है दोनों में। यदि हम उनको स्टार्टिंग में ही यही उनके माइंड में फीड करते चले जाएंगे कि अरे देख करके बनाना नहीं है, बिना देखे बनाओ, आर्टिस्ट बनना है ना तुम्हें, तो पहले प्रैक्टिस करो फिर बनाओ। लेकिन नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से करके आप उसको बच्चे के दिमाग में ये फीड कर रहे हो कि आर्ट बहुत कठिन है, क्योंकि जब वो देखकर तो बना नहीं सकता, वो बिना देखे क्या बनाएगा। पहले समझना ये होता है कि पहले नकल करनी है, यानी कि देखना है, ट्रेस करना है, समझना है। अब कुछ लोग कहेंगे ट्रेसिंग कैसे करनी है, पेंसिल से? नहीं, यदि वो देखकर नहीं बना पा रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो पेंटिंग ड्राइंग करने को स्टार्ट करने के लिए पहले करना होगा। जिस तरीके से कलरिंग बुक लाई जाती है बच्चे के लिए, उसमें वो कलर कर करके देखता है, समझता है। उसको बोला जाता है कि बच्चा कलर को बाहर नहीं निकालना है, अंदर ही अंदर करना है। इस तरीके से करके होगा क्या, कलर करने से उसका जो हाथ की जो ग्रिप होगी ना पेंसिल को पकड़ने की, उसको वो समझ में आएगा। और यदि वो पेंसिल को पकड़ना समझ जाएगा, किस तरीके से पकड़ा जाएगा एक बार में। और कभी कभी क्या होता है, जैसे पेंसिल से ड्राइंग कर भी लेते हैं तो पेंसिल कलर से कलर नहीं हो पाता है। बहुत से जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 5 से लेकर 10 ईयर्स के स्टूडेंट्स की, उन बच्चों पे किसी बच्चे पे पेंसिल पकड़नी नहीं आती है तो उन्हें कलर पकड़ाइए, पेंसिल कलर पकड़ाइए कि बच्चा इसमें कलर कर, इसको कर, ये कंप्लीट कर, किसी भी तरीके से उसको करेगा, वाइटनेस को ख़त्म करेगा। और इस तरीके से करके उसको पेंसिल कलर की समझ होने लगेगी, पेंसिल कलर समझ में आने लगेगा, पेंसिल कलर ही एक ऐसी चीज़ है। और अगर पेंसिल कलर नहीं हो पा रहा तो क्रेयॉन कलर पकड़ाएगी उसको। कम से कम इस तरीके से करके उससे कुछ ना कुछ तो चलेगा उसका हाथ। जब हाथ मूव होगा अपने आप ही उसकी पकड़ बनने लगेगी, फिर वो खुद ही ट्राई करेगा कि मैं पेंसिल से कुछ ना कुछ ड्रॉ करके देखूं, क्योंकि उसको पकड़ना आ जाएगा। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि नहीं मैं ये नहीं करूं, ये नहीं कहूँ। अगर उसको आ जाती है ना वो चीज़, जैसे सीढ़ियों पर होता है, जब तक छोटा बच्चा होता है घुटनों से चलता है, लेकिन जब उसको चलना आ जाता है तो वो कदमों से चलने लगता है। जब उसे चलना आता ही नहीं है तो उसकी तो प्रॉब्लम रहेगी। उसे हमेशा के लिए उसको अपाहिज बना देते हैं, उसको ये समझा करके नहीं तुम्हें स्केल का इस्तेमाल करना है, स्केल से लाइन करो, ये करो वो करो, पेंसिल का इस जगह यूज होगा। उसे गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कभी कभी, इस कारण वो पूरी तरह उस चीज में संपूर्ण तरीके से ज्ञान पा ही नहीं पाता। क्योंकि जो उसे ज्ञान देने वाले होते हैं ना, खुद ही अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन असल में वो होते नहीं है ज्ञानी। क्योंकि उन लोगों ने भी वही किया जो उनको सिखाया गया, लेकिन उन्होंने सीखने की इच्छा कभी अपने आप से की ही नहीं। रट्टू तोतों की तरह सिर्फ रटते चले जा रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि हर चीज़ बेसिक्स के ऊपर है। हम जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में तो कैसा होगा। माँ भी यदि अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसकी परवरिश करती है, तो उसको समझाती है बच्चा ऐसा ये जीवन है, ऐसे होना चाहिए, तब जाकर के एक बच्चा अच्छा बच्चा बनता है, अच्छा यानी कि इंसान बनता है।
और फ्यूचर में भी उसकी गारंटी नहीं होती है कि 100% एफर्ट देने के बाद भी अपने फ्यूचर में सक्सेस होगा या नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी करता है काम। उसकी मम्मा पापा उसके लिए पूरा जीवन लगा देते हैं उसकी परवरिश करने में। उसी प्रकार से आप लोगों की कला है, यानी कि आर्ट है, आप यदि उसको टाइम दोगे, समझोगे, तो वो समझेगी आपको। लेकिन समझना ये होगा कि आपको बेसिक्स को क्लियर करना होगा, और उसके लिए हेल्प करेंगे आपके लिए कोई अच्छे गुरु जो आपको सिखा सकें, समझा सकें। ऐसा नहीं है मैं क्लास नहीं कराता, मैं भी सिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स का वर्क, आगे मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। और अभी तक आप लोगों ने देखा भी होगा, पहले जो भी मैं वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ, चीज़ें समझाता रहता हूँ, मैं सिर्फ उन बच्चों को ये सिखाता हूँ कि बच्चा, पेंटिंग कठिन नहीं होती है, ये दुनिया का सबसे आसान और सबसे सरल सब्जेक्ट होता है। और आप सभी को समझना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि पेंसिल कलर या कोई कलरफुल ड्राइंग ही सही होती है या फिर अच्छी होती है। पेंसिल से भी हम सब कुछ कर सकते हैं यदि काबिलियत हो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्थ ने ये ड्राइंग बनाई। सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं बहुत ही आसान होता है, एक ऐसा हमारी लाइफ का जुड़ाव होता है इस आर्ट के साथ में कि हम अपनी जो हमारी जो कहते हैं ना, कभी कभी क्या अरे छोटा है, ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, लेकिन उस पर कभी भी भरोसा नहीं दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, बच्चे भी ऐसा वर्क कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि इन्होंने किया है या नहीं, लेकिन उनको कम से कम एक मौका तो देना चाहिए। इसलिए बच्चे जो कर रहे हैं उनको करने दो, उनको बस सही तरीके से ढंग से समझाइए और सिखाइए जो वो चाहते हैं। क्योंकि एक टाइम आने पर जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको आज नहीं तब एहसास होगा इस बात का कि शायद हमको अच्छे टीचर मिल जाते, या कोई भी आज भी अगर मुझसे कोई बड़े अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो मुझसे एक ही बात कहते हैं, काश हम आपसे पहले मिल गए होते। आप मेरी बात समझ रहे हैं सभी? अब आप इस बच्ची का ही वर्क देख लो, कोई कह नहीं सकता ये 10 साल की बच्ची ने बनाया है काम। ये बोट ऐसे ही वर्क पर काम करना चाहिए जो सिंपल वर्क होते हैं, लेकिन डिटेल में करना चाहिए। होता है बच्चे जब बोर हो जाते हैं स्टडी वगैरह किसी भी चीज़ से, तो एक्टिविटी के माध्यम से हम कुछ ना कुछ करते हैं, करने से अपना मनोरंजन करते हैं, अपने आप मन लगाते हैं ताकि हमारी जो टेंशन हैं वो सब दूर हो जाए। कला असल में यही है, हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है, अगर हमारा दुख है, कुछ भी है, हम कला के माध्यम से उसको निकाल सकते हैं जब वो बन जाती है चीज़ें। और ऐसा नहीं है इसमें अप्रिशिएशन नहीं है, बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, बहुत तारीफ़ें मिलती हैं, कुछ जगहों पे तो गिफ्ट, इनाम, पैसे सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर इसको हम अपनी लाइफ से जोड़ लेते हैं, अगर हमारा अर्निंग सोर्स है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी। बहुत से लोग ये होंगे, कहेंगे कि हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ लोग अपना खाना बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, सिर्फ खाने के लिए, लेकिन बहुत से लोगों का उसी खाने से रोजगार चल रहा होता है। वो खाना बनाते हैं फिर दूसरों को खिलाते हैं, यही तो लाइफ है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा आपको कि आप आर्टिस्ट बनने के बाद आपका ये करियर है, ये करियर है। करियर डिसाइड करने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन सिखाने वाला मैं हूँ। मैं सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। सीखने से होता क्या है किसी से, जो आप 10 साल में खुद से ज्ञान लेंगे, यानी कि खुद से यदि आप कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जिसके अंदर खुद से पहले से है, तो जो चीज़ आप बाद में सीख पाएंगे, काफ़ी समय लगाएंगे, वो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स ने जो इस तरीके से जो मेरे कहे अनुसार वर्क किया, समझा, और उनका काम आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस तरीके से बहुत बच्चे हैं जिन्होंने इस तरीके से वर्क किया और मुझे सही साबित किया कि मैं सही रास्ते पर चला और सही तरीके से मैंने समझाया। आप भी समझ सकते हैं। बहुत अच्छे मुझे ड्राइंग बनवाते हैं, डेली एक ड्राइंग कंप्लीट करा के जाते हैं। ये देखो कितना सारा सामान फैला हुआ है, क्योंकि सर मुझे इतना सारा काम करवाते हैं और बहुत अच्छी ड्राइंग बनवाते हैं। My name is Surbhi Sharma. I am a student of Parasmani Art to be art classes, and your hard work is very precious efforts. Thank you so much, sir. Hello everyone, my name is Dr. Supriya Shankar. I was a student of Parasmani sir. After fulfilling my dream of becoming a doctor, I wanted to enhance my artistic skills, in which Parasmani sir helped me a lot. He's a great teacher and I do recommend to join his classes. Hey everyone, this is Sanchit Singhal. I am a student of Parasmani Bhaiya. Firstly, I want to say that
After joining the classes of Parasmani Bhaiya, my work has totally improved and I am very thankful for that. Thank you Paras Bhaiya for your guidance. And I want to say that his teachings and his learnings are totally different for those students who want to make their career in art. And I would suggest that they should join Parasmani art classes. Thank you. My name is Shivani Sharma. I am a student of Parasmani art classes. Your work is very great, sir. I am really appreciate for you and thank you so much, sir. हेलो दोस्तों, मेरा नाम टीना शर्मा है और मैं पारस सर की स्टूडेंट हूँ। पारस सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड पारस सर, यू आर द बेस्ट, यू आर ऑसम, सुपर्ब एंड फैंटास्टिक टीचर इन माय लाइफ। थैंक यू पारस सर।